दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। स्वागत है आपका भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट के तीसरे दिन की उस तूफानी हाइलाइट्स में, जहां ईडन गार्डन्स की पिच अब पूरी तरह से राक्षस बन चुकी थी। दरारें इतनी खुली हुई कि हर गेंद पर धूल के बादल उड़ रहे थे। कभी एक्स्ट्रा बाउंस तो कभी गेंद घुटनों पर आकर रेंग रही थी। बल्लेबाजों के लिए यह किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था और यह सब कुछ सुबह सुबह ही शुरू हो गया था, जब सूरज की पहली किरणें ईडन गार्डन्स के विशाल स्टेडियम पर पड़ी। तिरंगे लहरा रहे थे, दर्शक अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था बुमराह का कहर और कुलदीप का जादू। और जैसे ही डेल स्टेन ने घंटी बजाई, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। सुबह 9 बजे डेल स्टेन ने घंटी बजाई और खेल शुरू होते ही अक्षर पटेल ने गेंद थामी। स्लिप और शॉर्ट लेग पर फील्डर तैनात थे और जैसे जैसे तीसरे दिन का खेल आगे बढ़ा, पिच पर क्रैक्स और ज्यादा खुलते जा रहे थे और स्पिन गेंदबाज पूरी तरह बल्लेबाजों पर हावी हो चुके थे। ये पिच अब किसी जंग का मैदान बन चुकी थी, जहां हर गेंद एक हथियार थी। और दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 93 रनों से 7 विकेट पर शुरू की। टेम्बा बावुमा और कॉर्बिन बॉश क्रीज पर थे। पहले आधे घंटे में दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी की, अपना समय लिया और बीच बीच में अच्छे शॉट्स खेले। लेकिन भारत के गेंदबाज अलग लय में थे। कुलदीप और जडेजा की फिरकी तो जैसे जादू बिखेर रही थी। और यह सब कुछ सुबह के ठंडे मौसम में हो रहा था, जहां ओस की बूंदें अभी भी पिच पर चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, पिच और ज्यादा खतरनाक हो गई। 36वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर ने बॉश को फ्लाइटेड डिलीवरी दी। बॉश ने सॉफ्ट हैंड से स्क्वायर लेग के फील्डर के पास नजदीक से सिंगल चुराया। यह सिंगल इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि यह दबाव को थोड़ा कम कर रहा था। फिर 36वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर ने स्लाइडर फेंकी जो लेग स्टंप की तरफ जा रही थी। इस गेंद पर बावुमा फॉरवर्ड डिफेंस करने गए थे, लेकिन गेंद पैड पर लगी और जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट कहा। लेकिन इस पर भारत ने रिव्यू नहीं लिया क्योंकि बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था। लेकिन उन पर अब दबाव लगातार बढ़ रहा था और यह दबाव ऐसा था कि हर गेंद पर बल्लेबाज की सांसें थम जाती थीं। 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने बॉश को स्ट्रेट लाइन में गेंद दी जो लेग की तरफ ड्रिफ्ट हुई। बॉश ने रोल करके बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर करारा स्वीप मारा। गेंद बाउंड्री की रफ्तार पकड़कर 4 रन के लिए चली गई। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस की तालियां गूंजी और ये तालियां इसलिए क्योंकि ये चौका दक्षिण अफ्रीका को थोड़ी राहत दे रहा था। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। 41वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने बॉश को शॉर्ट एंड वाइड गेंद दी, जिस पर बॉश ने बैकफुट पर जाकर कट शॉट लगाया। गेंद स्क्वायर पर फील्डर के सामने से निकलकर बाउंड्री तक पहुंची और दक्षिण अफ्रीकी को एक बहुमूल्य चौका मिला। लेकिन असली तूफान तो 47वें ओवर की पहली गेंद पर आया, जब जसप्रीत बुमराह ने मैजिक बॉल फेंकी जो अच्छी लेंथ पर पडिडी डीएच कर कॉर्बिन बॉश के करीब आई। कॉर्बिन बॉश को बाउंस की उम्मीद थी, लेकिन गेंद इतनी लो रही कि वे लेजी शॉट खेल गए और उनके ऑफ स्टंप की गिल्लियां उड़ गईं। कॉर्बिन बॉश 37 गेंदों पर 25 रन बनाकर बोल्ड हो गए और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका को 8वां झटका 135 रनों पर लगा। बॉश को लगा किस्मत ने साथ छोड़ दिया, लेकिन बुमराह की वो गेंद तो किसी जादू से कम नहीं थी और यह जादू ऐसा था कि पूरा स्टेडियम बुमराह के नाम से गूंज उठा। अब बावुमा अकेले लड़ रहे थे। 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली और उस गेंद पर बावुमा लेट हो गए और गेंद बैट के अंदरूनी किनारे से लेग स्टंप के पास से निकलकर बाउंड्री तक पहुंची। स्ट्रीकी चौका, लेकिन बावुमा की टेस्ट करियर की 26वीं 50 पूरी और इसी के साथ मैच की पहली हाफ सेंचुरी दक्षिण अफ्रीका के कप्तान के नाम रही। स्टेडियम में तालियां बजीं, लेकिन भारतीय फैंस जानते थे कि अभी खेल बाकी है और ये तालियां इसलिए क्योंकि बावुमा ने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी थी। 53वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने हार्मर को एंगल्ड इन गेंद डाली जो निप बैक हुई। हार्मर ने कोई शॉट नहीं खेला, ऑफ स्टंप आधी उखड़ गई और पूरी तरह टूटकर बिखर गई। साइमन हार्मर 20 गेंदों पर 7 रन बनाकर बोल्ड हुए और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका 9 विकेट पर 119 रन पर थी। और फिर 54वें ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने परफेक्ट यॉर्कर डाली जिस पर महाराज के जूते पर लगी और यह देखकर अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। हालांकि बल्लेबाज ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने दिखाया कि केशव महाराज के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और थर्ड अंपायर के फैसले के साथ ही केशव महाराज 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हुए। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 54 ओवर में 153 रनों पर सिमट गई। लीड सिर्फ 124 रन की थी और बुमराह, कुलदीप, जडेजा और सिराज ने मिलकर तबाही मचा दी। और यह तबाही ऐसी थी कि दक्षिण अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। अब भारत को जीत के लिए 124 रनों का लक्ष्य हासिल करना था।
लेकिन पिच पर अब गेंद किसी भी तरफ जा रही थी। भारत की दूसरी पारी शुरू होते ही मार्को जानसेन ने तूफान मचा दिया और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आए और उनकी पारी की तीसरी गेंद पर ही जानसेन ने इन स्विंगर डाला। गेंद लेट स्विंग हुई और गेंद जायसवाल के बल्ले के किनारे पर लगी और जोरदार अपील हुई और गेंद वेरेने के दस्तानों में समा गई। यशस्वी जायसवाल 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर कैच आउट हुए। भारत 0 रन पर एक विकेट खो चुका था और इस विकेट के साथ ईडन गार्डन्स में पिन ड्रॉप सन्नाटा छा गया। और फिर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जानसेन ने एक और शानदार गेंद फेंकी जो बैक ऑफ लेंथ से बाउंस हुई। केएल राहुल पूरी तरह सरप्राइज रह गए और अटपटी पोजीशन में आए जिसपे बैट लगा और वेरेने ने राइट की तरफ डाइव लगाकर शानदार कैच लपक लिया। राहुल 6 गेंदों पर 1 रन बनाकर कैच आउट और अब भारत 1 रन पर 2 विकेट खो चुका था और प्रभावी रूप से 3 डाउन, क्योंकि गिल चोटिल थे, क्योंकि उनका मैदान पर आना मुश्किल लग रहा था और उनकी कमी भारतीय टीम को खलने लगी थी। स्टेडियम में सन्नाटा और गहरा गया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए। स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन ध्रुव जुरेल और वॉशिंगटन सुंदर फिर से क्रीज पर खड़ी डियरे थे और तीसरे दिन के पहले सेशन का खेल खत्म होने तक भारत 10 रन पर 2 विकेट गंवा बैठा था और भारत को जीत के लिए अभी भी 114 रन चाहिए और 7 विकेट बाकी थे। और ये 10 रन भी इतनी मुश्किल से आए थे कि हर सिंगल के लिए बल्लेबाजों को जान लगानी पड़ रही थी। पिच पर अब हर गेंद एक नई चुनौती थी। कभी गेंद ऊपर उछलकर बल्लेबाज के हेलमेट को छूने को तैयार, तो कभी नीचे रहकर पैड पर लगने को आतुर और दर्शक अपनी सीटों से हिल भी नहीं पा रहे थे। हर गेंद पर सांसें थमी हुई थीं और कमेंट्री बॉक्स में भी कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि ये पिच अब बल्लेबाजों के लिए नर्क बन चुकी है और भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो रही थीं क्योंकि 114 रन अभी भी दूर लग रहे थे। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल ने संभल कर खेलना शुरू किया। दोनों ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और कभी कभी डिफेंस में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज भी परेशान हो गए। और ये सब कुछ सुबह के सेशन में हो रहा था, जहां सूरज की गर्मी बढ़ रही थी और पिच और ज्यादा क्रैकी हो रही थी और हर ओवर के बाद फील्डिंग कोच गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम से इशारे कर रहे थे कि संभल कर खेलो, कोई जल्दबाजी नहीं। और ये रणनीति काम कर रही थी क्योंकि भारत ने धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और दर्शकों ने भी अब थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन जानते थे कि अभी लंबा सफर बाकी है। और जैसे ही लंच का समय नजदीक आया, दोनों बल्लेबाजों ने और ज्यादा सतर्कता बरती और लंच तक भारत ने 35 रन पर 2 विकेट का स्कोर बनाया। 2 अब भी 89 रन चाहिए थे और 7 विकेट बाकी थे। और लंच के बाद का सेशन तो और भी खतरनाक होने वाला था क्योंकि पिच अब और ज्यादा टूट चुकी थी और स्पिनरों का कहर बढ़ने वाला था। लेकिन भारतीय टीम की मानसिकता मजबूत थी और फैंस का जोश भी कम नहीं था। हर चौके पर तालियां, हर विकेट बचाने पर चीयर्स और यह माहौल ऐसा था कि पूरा स्टेडियम एक परिवार की तरह एकजुट हो चुका था। और अब सभी की नजरें चौथे दिन पर टिकी थीं, जहां भारत को बस 89 रन और चाहिए थे, लेकिन 7 विकेट बाकी थे और पिच अभी भी रहा आउट। दर्शक दीर्घा से भारतीय टीम के समर्थक खड़े होकर दोनों बल्लेबाजों का स्वागत कर रहे थे और सेशन की शुरुआत होते ही एक एंड से मार्को यानसेन गेंद थाम चुके थे और भारतीय बल्लेबाजों पर वही दबाव जारी रखना चाहते थे जो उन्होंने पहले सेशन के आखिरी चंद मिनटों में बनाया था। लेकिन दोनों बल्लेबाज भी पूरी तरह इस चुनौती के लिए तैयार थे। दोनों ने आते ही कुछ गेंदों को सम्मान दिया और पिच पर अपनी आंखें जमाना शुरू किया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा था, दोनों ही टीमों पर दबाव बढ़ रहा था। एक दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज इस पिच पर मिल मदद का फायदा उठाना चाहते थे और बल्लेबाजों ने धैर्य दिखाते हुए बल्लेबाजी करनी शुरू की। और जैसे ही थोड़ा समय बीता, जो भारतीय बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर दिया और भारतीय टीम अब धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे थे। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बाबूमा समझ चुके थे कि यह सही समय है कि अब अपने पिटारे से स्पिन गेंदबाजों को निकाला जाए। ऐसे में भारतीय बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल लगातार एक दूसरे से बात करके हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही हरमेर और महाराज गेंदबाजी करने लगे, वैसे ही भारतीय टीम के रनों पर मानो किसी ने ब्रेक सा लगा दिया हो। और अंत में वही हुआ जिसका सभी को डर था। साइमन हरमेर की शॉर्ट गेंद पर ध्रुव जुरेल ने हवाई शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले से उनका एक हाथ छूट गया और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े कॉर्बिन बॉश के हाथों में गेंद ऐसी चिपकी जैसे कोई मैग्नेट चिपकता हो। और इसी के साथ जुरेल की पारी का खात्मा हुआ और जुरेल 34 गेंदों पर 13 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अब भारत का स्कोर 33 रन पर 3 विकेट खो चुका था और दर्शक एकदम शांत हो गए थे और पूरा स्टेडियम ऐसा हो गया जैसे स्टेडियम में एक भी दर्शक ना हो। इस विकेट के बाद स्टैंड इन कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर आए
उन्होंने आते ही हरमेर की 5वें स्टंप की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर लगने के बजाय शरीर पर लगी और पूरी दक्षिण अफ्रीका की टीम उत्साहित होकर अपील करने लगी, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। वहीं कप्तान बाबूमा ने रिव्यू लेने का फैसला किया, जिसके बाद एक फिर भारत की सांसें अटक गई। रिव्यू में पाया गया कि ऋषभ के बल्ले का संपर्क बल्ले से नहीं हुआ और थर्ड अंपायर ने उन्हें नोट आउट करार दिया, जिसके बाद पूरे भारत की सांस में सांस आई। लेकिन इसके बाद पंत लगातार शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक भी गेंद का संपर्क उनके बल्ले से नहीं हो रहा था और दक्षिण अफ्रीकी टीम के एक के बाद मौका बन रहा था। पंत की बॉडी लैंग्वेज में झटपटाहट साफ दिख रही थी और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज उन पर हावी हो रहे थे। कुछ देर तक यह सिलसिला चलता और वॉशिंगटन सुंदर दूसरे छोर पर समझदारी से खेल को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो भारत के लिए एक किसी बड़े झटके से कम नहीं था। साइमन हरमेर की एक शानदार गेंद पर पंत कॉट एंड बोल आउट हुए और पंत के विकेट से भारत अब बैकफुट पर या गया था और अब भारत का स्कोर था 38 रन पर 4 विकेट। अब क्रीज पर सुंदर का साथ देने आए रविंद्र जडेजा। भारतीय टीम को अब सुंदर के धैर्य और जडेजा के अनुभव की सख्त जरूरत थी और जडेजा ने अपनी पारी की तीसरी गेंद पर एक बहुत ही अहम चौका जड़ा और अब भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान के साथ 43 रन पर पहुंच चुका था। इस बीच मार्को यानसेन भी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे, लेकिन सुंदर के टेम्परामेंट के आगे आज सब कुछ फीका दिखाई दे रहा था और भारत को जीत के लिए अभी भी 80 रन चाहिए थे। गेंद लगातार पिच पे पड़ने के बाद शरारत कर रही थी, लेकिन 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने हरमेर को गजब का स्वीप शॉट जड़कर चौका बटोर लिया और इसी के साथ अपने इरादे दिखा दिए थे कि वह आज भारत को जिताने के लिए उतरे हैं। दूसरे छोर से वॉशिंगटन जडेजा का साथ निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अब इस टेस्ट मैच का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के सर चरच कर बोल रहा हो और हर भारतीय फैन के मुंह पर दुआ थी कि किसी भी तरह भारत इस मैच को जीत जाए। अब दोनों बल्लेबाज हर कदम फूंक फूंक कर आगे बरच रहे थे और इस बीच भारत का स्कोर 50 के पार हो गया था, लेकिन 4 विकेट का नुकसान निश्चित तौर पर टीम को खल रहा था। अब जडेजा और सुंदर ठीक ठाक बल्लेबाज करने लगे और बीच बीच में जडेजा अपने स्वाभाविक शॉट खेलने से परहेज नहीं कर रहे थे और भारत का स्कोर अब बढ़ने लगा था। लेकिन ऐसे में गेंद और पिच का एक अलग खेल चल रहा था। गेंद पिच पर लाउंड होने के बाद कभी ऊपर तो कभी नीचे रह रही थी और बल्लेबाजों को परेशानी में डाल रही थी। एक एंड पर सुंदर पूरी एकाग्रता से बल्लेबाजी करके टीम के लिए अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अचानक से मैच ने करवट ली और भारतीय टीम एक बार फिर जीत और हार की दहलीज पर आकार खड़ी हो गई। दरअसल 27वें ओवर की पहली गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में एक शॉट खेलने की कोशिश की और सीधी गेंद उनके जूते के नीचे भाग पर लगी और दक्षिण अफ्रीका में फिर से उत्साह की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह गेंद जडेजा की इनिंग की आखिरी गेंद साबित हुई। हालांकि अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया था, लेकिन रिव्यू ने कहानी पलटने का काम किया और दिखाया कि गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर खत्म लग रही थी। रिव्यू के चलते साउथ अफ्रीका को जडेजा की विकेट मिल गई। जडेजा 26 गेंदों पर 18 बनाकर हार्मर का शिकार हुए और इसके भारत को 5वां झटका लगा 64 रन पर। दर्शक हैरान थे और भारतीय खेमा निराश था। अब जिम्मेदारी सुंदर और अक्षर पटेल के कंधों पर थी। अक्षर ने आते ही तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक एंड पर किसी पिलर की तरह मजबूती से खड़े वॉशिंगटन सुंदर एडेन मार्कराम की गेंद पर अपने बल्ले का बाहरी किनारा लगवा बैठे और 92 गेंदों पर 31 रनों पर आउट होकर सर झुकाकर ड्रेसिंग रूम में जाने लगे। साउथ अफ्रीका के खेमे में तो खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस विकेट का महत्व उस खेमे में हर कोई समझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका ने ईडन गार्डन्स की उस काली मिट्टी की पिच पर वो कर दिखाया था जिसकी किसी भारतीय ने शायद उम्मीद भी नहीं की थी और सुंदर के आउट होते ही भारत का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 72 रन। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे कुलदीप यादव। एक छोर पर अक्षर पटेल रन बनाने के लिए देख रहे थे, लेकिन अब सारा जिम्मा उन्हीं के कंधों पर आ गया था। इस बीच ईडन गार्डन्स की पिच का बर्ताव अब चर्चा का विषय बन गया था। हर कोई यही बात कर रहा था कि यह पिच टेस्ट क्रिकेट के अनुकूल है भी या नहीं। लेकिन इस चर्चा के बीच भारत को कुलदीप यादव के रूप में 7वां झटका लग गया था, वो भी मात्र 77 रन पर, और जीत अभी भी 47 रन दूर थी और हार्मर ने अपना चौथा विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीकी टीम को इतिहास रचने की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। फैंस हैरान थे और भारत का ड्रेसिंग रूम ताश के पत्तों की तरह बिखरता बल्लेबाजी को देखकर परेशान था। और अब मैदान पर जसप्रीत बुमराह आ चुके थे।
उनसे भारतीय टीम उम्मीद जता रही थी कि इस बार वे बल्ले से कुछ ऐसा करें कि भारत उनकी पारी को सालों तक याद रखे। लेकिन अक्षर पटेल ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी और 34वें ओवर की पहली गेंद पर केशव महाराज को शानदार स्लैग स्वीप खेलकर कर चौक बटोरा और उसकी अगली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया और उसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और छक्का जड़कर मैच में भारत की वापसी की कोशिश। लेकिन 34वें ओवर की पांचवी गेंद पर एक्साइटमेंट का शिकार होकर एक और हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद में बस ऊंचाई और गेंद सीधा कप्तान बाबूमा के हाथों में समा गई। इसी के साथ अक्षर पटेल की तूफानी पारी 26 रन पर खत्म हुई और इसी के साथ भारत ने 93 रन पार 8वां विकेट गंवा दिया। लेकिन भारत के लिए इस मैच का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। 34वें ओवर की अंतिम गेंद पर केशव महाराज ने मोहम्मद सिराज को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया। पहली ही गेंद पर सिराज के बल्ले का बाहरी किनारा निकला और स्लिप में खड़े एडन मार्कम ने कोई गलती नहीं की। 9वें विकेट के गिरते ही दक्षिण अफ्रीका ने ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर इतिहास रच दिया और भारत को उन्हीं के GRH में तीसरे दिन के दूसरे सेशन में समेट दिया और दक्षिण अफ्रीका ने 2 टेस्ट की इस सीरीज में 0-1 की बरारहत बनाकर करोड़ों भारतीय का दिल तोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दक्षिण अफ्रीका की इस जीत का असली हीरो कौन है? साइमन हार्मर, केशव महाराज या कप्तान बाबूमा, जो पहले टेस्ट में अर्धशतक जड़ने वाले एकलौते बल्लेबाज थे? और भारत के इस शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को हर उस भारतीय क्रिकेट फैन के साथ शेयर करें जो भारतीय टीम से दिल से प्यार करता है। और दोस्तों, इस शानदार वीडियो पर 10,000 लाइक तो बनते हैं और हमें यह भी बताएं कि दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम कमबैक करेगी या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।